Thank you, sir. Yes, students, good morning. Our topic is quadratic equation. Again, today I am taking some word problem based on the quadratic equation that are based on the distance, time and work. And some question I am taking mensuration also. So first exercise 4.3, question number 8, I am reading the statement. This is based on the distance and speed and time. So the question is, a man travel 360 kilometer. This is very important question of this exercise. A man travel 360 kilometer at a uniform speed. Total distance man have to cover 360 kilometer. If the speed had been 5 kilometer per hour more, अगर स्पीड ज्यादा बढ़ा दी जाती है 5 किलोमीटर पर आवर, then it would have taken 1 hour less for the same journey. तो उसे सेम जर्नी को कंप्लीट करने में 1 आवर कम लगता है. मैंने लास्ट जब आपको 4.1 एक्सरसाइज कराई थी, एक क्वेश्चन आपका डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड बिल्कुल ऐसा ही था. उसमें 480 किलोमीटर का डिस्टेंस था और अगर स्पीड उसमें 5 किलोमीटर कम कर दी जाती थी तो उसे 1 आवर जो है ज्यादा लगता था, कम लगता था कवर करने में. ऐसा कुछ था क्वेश्चन. एंड टुडे आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन नाउ, योर क्वेश्चन नंबर 8. The distance have to cover, distance कवर करना है. कितना कवर करना है डिस्टेंस? 360 किलोमीटर. और if the speed had been 5 किलोमीटर more, अगर स्पीड बढ़ा दी गई तो हमें ओरिजिनल स्पीड दे नहीं रखी है, यूजुअल स्पीड. सो लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. ये ओरिजिनल स्पीड है. और अगर स्पीड बढ़ा दी, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? अगर बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी है? 5 किलोमीटर पर आवर मोर. तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. तो उसे स्पीड बढ़ाने पर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. स्पीड अगर उसने बढ़ा दी तो उसे 1 घंटा कम लगता है सेम जर्नी 360 किलोमीटर को कवर करने में. तो आप एट द ओरिजिनल स्पीड, टाइम टेकन, कितना समय लगेगा ओरिजिनल स्पीड पर? टाइम किस तरह से निकालते हैं? व्हेन द डिस्टेंस और स्पीड इज गिवन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन speed. So your distance is 360 and time is x. तो कितना समय लगा? 360 अपॉन में x, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम टेकन. और एट द न्यू स्पीड द टाइम टेकन 360 अपॉन में x plus 5. Now as per the question it is given, then the speed is increased by 5 kilometer, it would have taken 1 hour less for the same journey. तो अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है तो बढ़ी हुई स्पीड पर कितना समय लगा? 360 अपॉन में x प्लस 5. तो उसने कहा है कि जितना ओरिजिनल स्पीड पर टाइम लग रहा था, अब उससे उसे 1 आवर कम लग रहा है. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. नाउ आपको इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है, then you will make one quadratic equation and then solve it. So how you will solve this equation now? -1 come on the left hand side, it become positive, and 360 upon x, and when I take this on the right hand side it become minus. ये साइन सेम रहेगा बट यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा यहाँ पर आपका. अब आप क्या करेंगे? अब आप यू विल टेक द एलसीएम. फर्स्ट यू विल टेक कॉमन आल्सो 360 एज द कॉमन फैक्टर. आप 360 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका बचा 1 अपॉन एक्स और यहाँ आपका बच गया 1 अपॉन एक्स प्लस 5.
नाउ 360 को इधर ट्रांसपोज करोगे, इट इज इक्वल टू 1/360 और हेयर इट इज लेफ्ट 1/x minus 1/x plus 5. Now you will take the LCM. Your LCM is x and x plus 5 both. Okay, दोनों ही आपका LCM आ गया, x से x कैंसिल हो गया, here x plus 5 is left and x plus 5 से x plus 5 left cancel हो गया, x is left and here minus sign is given, so you can put minus sign here. So how you will solve this? Cancel minus x with plus x and by it is left 1/360 equal to 5 यहाँ पर 5 बचा है आपका और डिनोमिनेटर में when I multiply x with the x plus 5 I will get x square plus 5x. Now cross multiply, you will get x square plus 5x equal to 500, 5 6 30, 5 3 जा 15 और 3 18. Now you will get x square plus 5x minus 1800 equal to 0. नाउ अगर आपको फैक्टर बनाने आते हैं कि आपको प्रोडक्ट तो चाहिए -1800 और मिडिल टर्म चाहिए आपको 5, तो आप या तो प्राइम फैक्टर्स बना के देख लो कि किस तरह के फैक्टर आपको चाहिए। 1800 के मैंने प्राइम फैक्टर्स बना लिए, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए हैं। तो अब किस तरह से फैक्टर चूज करें हम। When I am taking 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, इसको इस तरह से ले लो। When I take 5 into 3 into 3, 5 3 जा 15 3 जा 45 and 5 2 जा 10 2 जा 22 जा 40. When I take 45 और 40, यहाँ से हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा इस फैक्टर्स को। जैसे अगर मैं 45 को 40 से मल्टीप्लाई करती हूँ, I will get 1800 and when I subtract 40 from 45, I will get 5. तो मिडिल टर्म को मुझे किस तरह से स्प्लिट करना है, बिकॉज आई नीड द प्रोडक्ट इक्वल टू -1800 और मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट तो चाहिए था 1800 और मिडिल टर्म मुझे चाहिए थी +5। तो मैं किस तरह से इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, प्रोडक्ट चाहिए -1800 और मिडिल टर्म चाहिए +5। तो व्हेन आई टेक 45 into -40, I will get -1800 because मुझे +5 चाहिए। तो मुझे यहाँ पर 45 के साथ प्लस का साइन और 40 के साथ माइनस का, then I will get 5. तो how I split the middle term now? X square plus 45x minus 40x minus 1800 equal to 0. Now I will make the two factors. पहला फैक्टर मैंने बना दिया x square plus 45x and the second is minus 40x minus 1800. मैंने अरेंज कर दिया है। अब आप कॉमन लेंगे तो कॉमन इन दोनों में से क्या आ गया, x is the common factor here, so in the bracket x plus 45 is left and in the second bracket minus 40 is the common factor, minus minus plus. When you divide 1800 by 40, you will get 45. So x plus 45 is the common factor here and x minus 40. When you equate with the 0, x plus 45 equal to 0. When you equate x plus 45 equal to 0, then x equal to -45, which is not possible because speed is not taken in the negative form. So x minus 40 equal to 0, you will get x equal to 40. So original speed कितनी हो जाएगी? You have to find in this question the original speed of the train. So original speed या usual speed भी कह सकते हो, जो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन था वो कितना था, 40 km/h.
This is the answer of this question. You please note down this question in your notebook. I am repeating this question again. The distance traveled, total distance कितना travel करना था? 360 किलोमीटर. 360 किलोमीटर का distance travel करना था. और when you have to find the time, then distance upon speed equal to time taken. So I let the original speed is x किलोमीटर. और न्यू स्पीड, अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई, देन न्यू स्पीड भी x + 5 किलोमीटर पर आवर. देन ओरिजिनल स्पीड पर कितना समय लगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 360 अपॉन में x, इतना समय लगा. और अगर स्पीड बढ़ा दी तब कितना टाइम लगा? 360 अपॉन में x + 5. नाउ एज पर द क्वेश्चन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि अगर स्पीड बढ़ा दी गई तो ओरिजिनल जितना टाइम लगा था उससे 1 आवर कम लग रहा है. तो ये आपका इक्वेशन बन गया है 360 अपॉन x - 1. ठीक है, तो अब मैंने इसे सॉल्व कैसे किया? 1 को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया और 360 अपॉन x + 5 को इधर ट्रांसपोज कर दिया. नाउ आई विल टेक 360 एज द कॉमन फैक्टर और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या रह जाएगा? 1 अपॉन x और 1 अपॉन x + 5. नाउ 360 को यहाँ ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा. एंड बाय सॉल्विंग, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x - 1800. और you have to consider two numbers such that their product equal to -1800 and their addition and subtraction is equal to 5. So when I multiply 45 with -40, the product is equal to -1800. Or when I subtract it 40 from the 45, I will get 5 here. So here are two factors, x + 45 and x - 40. When I equate with the 0, -45 is the negative. It is not possible क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव में पॉसिबल नहीं हो सकती. So I will take x - 40 equal to 0. The speed of the train B, original speed, that is equal to x 40 km/h. Now time and work का क्वेश्चन है based upon the time and work. Your next question, एक एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें हर टॉपिक से रिलेटेड, and I will give you one assignment related to these questions and you will solve it. Your next question is two water tap. टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9:3/8 आवर. 2 वाटर टैप हैं, दोनों एक टैंक को कितने आवर्स में फिल करते हैं? 9:3/8 आवर. इसको पहले मिक्स्ड फॉर्म को इम्प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर देना. द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है, जैसे एक इतना डायमीटर वाला पाइप है और एक उससे बड़ा डायमीटर वाला पाइप है, तो स्मॉलर लार्जर डायमीटर को कितने आवर्स कम लगते हैं? 10 आवर्स कम लगते हैं स्मॉलर वन से फिल करने में टैंक को. और आपको क्या बताना है? फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप सेपरेटली फिल द टैंक. आपको ये बताना है कि दोनों को कितना समय लगा, लार्जर डायमीटर वाले पाइप को भी और स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप को भी. तो पहले हम लेट करेंगे, लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन x आवर. मान लो स्मॉलर टैप को फिल करने में x घंटे लगते, x आवर लगती. तो लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप था उसको इससे 10 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर टैप से. सो द लार्जर टैप फिल द टैंक इन x - 10 आवर. दोनों का पहले वर्क डन निकालो 1 आवर का. वर्क डन कैसे निकालते हो? मान लो एक आदमी ने काम को खत्म करने में, फिनिश करने में 4 डेज लिए, तो उसका 1 डे का वर्क
मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बताया था टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन, तो उसका 1 डे का वर्क निकालना होता है तो 1/n आ जाता है, जितने डेज दिए होते हैं। तो ऐसे ही सेम ये है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ स्मॉलर टैप का इन 1 आवर, वर्क डन या पोर्शन फिल्ड भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर इक्वल टू 1/x, 1/n होता है ना, तो स्मॉलर टैप ने कितना टैंक को फिल किया, पोर्शन फिल्ड भी लिख सकते हो, पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, और सिमिलरली पोर्शन फिल्ड बाय larger tap to fill in 1 hour, उसे कितने आवर्स लगे, जो बड़ा डायामीटर वाला जो पाइप था उसे x माइनस 1/x-10 इतना वर्क डन किया उसने, ठीक है, इतना पोर्शन फिल किया 1/x-10। नाउ आपको क्वेश्चन में दे रखा था 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक, दोनों वाटर टैप मिलकर इस टैंक को जो फिल कर रहे हैं वो 9:3/8 आवर में कर रहे हैं। ये तो मैंने 1 आवर का दोनों का निकाला है, तो यहाँ पर लिखो पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 9:3/8 आवर equal to 1/x into 9:3/8, that is equal to 1/x, 8 9 जा 72 plus 3 75/8, that is equal to 75/8x. okay, and portion filled by larger tap, क्योंकि दोनों ने काम जो है मिलकर कितने आवर्स किया है, 9:3/8 आवर किया है, तो दोनों का मैंने 75/8 आवर का काम निकाल दिया, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर लार्जर टैप का जो वर्क था वो था x-10, तो ये आ गया आपका 75/8 इंटू x-10। नाउ दोनों का वर्क डन अब कितना हो गया, क्योंकि ये तो मैंने दोनों का 75/8 आवर का काम निकाला है, तो वर्क डन दोनों का टोटल काम कितना हुआ, 1 हुआ, तो इट इज इक्वल टू दोनों ने मिलकर जो टैप को फिल किया है वो टोटल जो पोर्शन है वो कितना है, 1 आवर का 1 है, तो आप 75/8 कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ पर आपका बच गया ब्रैकेट में 1/x, और यहाँ पर आपका बच गया 1/x-10 इक्वल टू 1। नाउ 75/8 को इधर ट्रांसपोज कर दो, और यहाँ पर आपका रह जाएगा 8/75, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे, 1 into 8/75, that is equal to 8/75। नाउ यू हैव टू सॉल्व, मैंने इधर एलसीएम ले लिया, x और x-10 दोनों ही एलसीएम आएगा, x-10, यहाँ पर x से x कैंसल हो गया तो x-10 बचा, यहाँ पर x-10 से x-10 कैंसल हो गया तो आपका x बच गया, और ये आ गया आपका 8/75। x प्लस x कितना हो गया आपका 2x, और -10 अपॉन ये आपका कितना है x² -10x, मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी साथ ही कर दिया x से, x² -10x, that is equal to 8/75। now by cross multiply you will get here 150x minus 750 equal to 8x² minus 80x। okay, now you have to form the quadratic equation, तो quadratic equation कैसे बनाएंगे, मैंने इधर 0 रहने दिया, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, 8x² minus 80x minus 150x plus 750, now 0 equal to 8x² minus 230x plus 750। now ये सारा का सारा इक्वेशन जो है ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म तो बन गई, ax² minus bx plus c, ax² plus bx plus c की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए,
चाहे आपका साइन प्लस या माइनस वो हो सकता है। ये आपका सारा क्वेश्चन जो है इट इज डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ पर लिख दो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा 4x², यहाँ पर क्या आ जाएगा 115x, और ये आपका आ गया 375। नाउ दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करोगे आप, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4 को 375 से मल्टीप्लाई करके देखो, 375 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 1500, और मिडल टर्म जो है वो आपकी कितनी है -115। अब आपको दो ऐसे नंबर कंसीडर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो -1500 आ जाए और प्लस माइनस करने से -115 आ जाए, और प्रोडक्ट आपका आना चाहिए -1500। तो यू विल टेक टू नंबर्स सच दैट 100 and 15 I will take. When you multiply 100 with 15 you will get 1500। अगर आप -100 को यहाँ पर आपको प्लस चाहिए +1500, जब आप -100 को -15 से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 1500, प्लस का गेट करते हो आपको प्लस मिल जाता है +1500, और व्हेन यू ऐड -100 with -15 you will get -115 also. So how you will split the middle term now, 4x² minus 100x minus 15x plus 375 equal to 0. Now you will take 4 और x as the common factor here, और आपको अंदर क्या बच जाएगा, 100 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 25 is left, and you will take -15 as the common factor. Now plus minus minus, 15 2s are 30, 15 5s are 75. X minus 25 is the common factor here, or 4x minus 15. Now x minus 25 equal to 0. So x equal to 25. ये तो पॉसिबल है कि आप जो स्मॉलर टैप को काम करने में कितने घंटे लगे 25 आवर्स, और लार्जर टैप को काम करने में कितने आवर्स लगे हैं 25 - 10, क्योंकि 10 घंटे कम लगे थे ना, तो स्मॉलर टैप को काम खत्म करने में, पोर्शन फिल करने में, टैंक को फिल करने में 25 आवर्स लगे, और लार्जर टैप को फिल करने में 15 आवर्स लगे, क्योंकि वो 10 आवर्स उसका कम लग रहे थे। और ये वाला जो है 4x माइनस दूसरा फैक्टर 4x minus 15 equal to 0, 4x equal to 15, x equal to 15 upon 4, क्योंकि ये एक्यूरेट प्रॉपर आवर्स नहीं आ रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्यूरेट जो है आप क्या लेंगे, स्मॉलर टैप फिल द टैंक, स्मॉलर टैप फिल द टैंक इन 25 आवर्स, और लार्जर टैप जो है, लार्जर टैप को फिल करने में टैंक को कितने आवर्स लगे हैं 15 आवर्स, उसे 10 घंटे जो है वो कम लगे। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन दे रखा था कि दो टैप मिलकर एक टैंक को फिल कर रहे थे 9:3/8 आवर्स में, और जो लार्जर टैप है, लार्जर डायमीटर वाला जो टैप था उसको स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम लग रहे थे। तो मैंने लेट कर लिया स्मॉलर टैप को फिल करने में x आवर लग रहे हैं, और लार्जर टैप को टैंक को फिल करने में x - 10। तो दोनों का मैंने 1 आवर का पहले काम निकाल दिया कि पोर्शन कितना फिल किया दोनों ने। तो पोर्शन फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप 1/x, और पोर्शन फिल्ड बाय द लार्जर टैप 1/x - 10, और दोनों ने मिलकर 75/8 आवर काम किया था। तो दोनों के काम को मैंने 75/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल जो वर्क डन हुआ, टोटल 1 घंटे का काम था। तो यहाँ पर
75/8 कॉमन लिया, आपका ब्रैकेट में क्या रह गया 1/x और 1/x माइनस 10 रह गया। नाउ आई विल टेक द एलसीएम, x और x माइनस 10 दोनों आएगा, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका बचा x माइनस 10 और x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा x इक्वल टू 8/75। नाउ x में x प्लस किया 2x माइनस 10 और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 10x that is equal to 8/75. Now you will have to cross multiply. इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 75 2 150, 75 10 जा minus 750, and when you multiply 8 with the 8 x square minus 10x, you will get 8x square minus 80x. Now this is your quadratic equation because I transpose these two number on the right hand side. Now your full equation is divisible by the 2. So मैंने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया 2 से, तो यहाँ हमारा क्या बच गया 4x स्क्वायर, और when I divide 230 by 2 I will get 115, and when I divide 750 by 2 I will get 375. Now you need the two factors, consider two numbers such that their product may be 375 into 4, प्रोडक्ट तो आना चाहिए 1500 और मिडिल टर्म आनी चाहिए 115. So I take -100 and -15 and I get the two roots, that is one is x minus 25 and the second one is 4x minus 15. And when I equate with the 0, so smaller tank fill the tank in 25 hours और लार्जर टैप को उससे 10 घंटे कम लगते थे, so it take the 15 hours. Now I hope you understand this question. So I am taking your next question, that is same, you will try it yourself, question number 10 and 11th question I am taking now. Your last question of this exercise 4.3. लास्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं उनका जो सम ऑफ द एरिया स्क्वायर बना, एक की साइड x है और एक की साइड y है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है ये. तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड इनटू साइड. तो पहले का एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया, और ये सेकंड स्क्वायर है. एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ओके, मैंने लेट कर लिया, कैसे लेट किया, दोनों की साइड को लेट कर लिया एक्स और वाई. तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, साइड इनटू साइड. सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज x square and area of second square is y square. Now in the question it is given the sum of the area of two square is 468 as per the question. यहाँ पर लेट कर लो, यहाँ पर लिखना भी है आपको. Let the side of first square be x and the side of second square be y. अब दोनों के एरिया का जो स्क्वायर है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. और सेकंड इक्वेशन दे रखी है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24. अगर उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. आपको फॉर्मूला भी साथ साथ लिखना है. तो पहला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर
that is equal to 4x और perimeter of second square that is equal to 4y. So difference of their perimeter, so 4x minus 4y that is equal to 24 is given. So how you will solve this question now? ये आपकी सारी सेकंड इक्वेशन जो है इट इज डिविजिबल बाय द 4, ये 4 से डिविजिबल है, तो मैंने इसे 4 से डिवाइड कर दिया। 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 4 1 जा 4, यहाँ पर 4 6 जा 24। सो x इक्वल टू 6 प्लस वाई, मैंने y को इधर ट्रांसपोज कर दिया। नाउ आई टेक द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मैंने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो किस तरह से वैल्यू पुट कर दी मैंने, x की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, पहले सिंप्लीफाई करना है, देन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद we will find the sides of the square. So a plus b whole square that is equal to a square plus b square plus 2 into a into b plus y square that is equal to 468. So 6 square equal to 36 plus y square plus 12y plus y square that is equal to 468. y square plus y square that is equal to 2y square plus 12y और ये है plus 36 minus 468 equal to 0। आपको जो सम जो दे रखा था वो कितना दे रखा था, 468 ही दे रखा था, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन बनाओ, यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई, 2y स्क्वायर, जो सम है वो 468 ही है। यहाँ पर 468 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दो, इट इज इक्वल टू 432 इक्वल टू 0। अब ये सारा आपका क्वेश्चन किससे डिविजिबल है, 2 से डिवाइड है ना ये, तो यहाँ पर लिखो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। मैंने सारे क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। नाउ इट बिकम y स्क्वायर और 12y को भी 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 6y और 438 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम 2 1 जा 2 और 216। नाउ आपको फैक्टर्स बनाने हैं कि प्रोडक्ट तो आना चाहिए -216 और मिडिल टर्म आनी चाहिए 6। Now you have to make two factors such that their product is equal to -216 and middle term equal to 6। तो आप इसके फैक्टर्स बना के भी देख सकते हो, या यहाँ पर आप फैक्टर्स बना दो 216 के प्राइम फैक्टर्स बना दो। 2 1 जा 2, 2 डिजिट कैरी करो तो 0 लग जाता है सेंटर में। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये 27, 3 9 जा 27 और ये 3 3 जा 9। सो आई विल टेक, अगर मैं ये लेती हूँ 3 3 जा 9, 2 जा 18 और इधर से 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो 18 को 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई 18 विद 12, -18 और -12 को सॉरी -216 लाना है ना, तो +18 को अगर मैं -12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो -216 क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। और 18 में से 12 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 16, यहाँ पर मिडिल टर्म भी स्प्लिट हो जाएगी। तो क्या फैक्टर बनाए मैंने, 18y -12y -216 इक्वल टू 0। आई विल टेक y एज द कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पर आपका क्या रह गया ब्रैकेट में, y प्लस 18 और -12 कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी आपका क्या रह गया, -12 कॉमन लेने के बाद y प्लस 18। नाउ y प्लस 18 एज द कॉमन फैक्टर एंड y -12। सो ये तो आपका नॉट पॉसिबल,
क्योंकि साइड जो है वो नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अभी इसको पहले पुट करके भी देख लेंगे। और y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, यहाँ पर लिख रही हूँ इसको मैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, y की 12 आ गई है, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू, वो तो 12 आ गया, और x की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18 मीटर, मीटर में दे रखा था तो मीटर ही लिखेंगे, एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ